औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 का आखिरी क्वेश्चन ये हमने सॉल्व किया था और हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 ख़त्म हो गया था। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्कल एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इसमें कुछ बेसिक डिफिनीशन है, तो आप लोगों ने इसी को अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है इसको हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 10.3 में फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सर्कल के बारे में हमने थोड़ा कुछ चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि सर्कल टॉपिक जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 पर भी मौजूद था, लेकिन वो जो लेक्चर था शायद उसको हमने पश्तो में रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज का ये लेक्चर जो है इसको हम उर्दू में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सर्कल का जो डिफिनीशन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो आते हैं डिफिनीशन की तरफ और इसको समझ लेते हैं। सर्कल का जो डिफिनीशन है वो क्या है? अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। जब हम सर्कल बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक फ़िक्स पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैंने एक फ़िक्स पॉइंट लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी फिक्स पॉइंट के अराउंड हम बहुत सारे पॉइंट लेंगे जिसको हम सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स पॉइंट हमने लिया है इसके अराउंड हमने बहुत सारे पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, इसी तरह तो ये जो पॉइंट्स हमने बनाए ये क्या है, इसको हम सेट ऑफ पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या ख़ासियत है कि ये जो हमने सेट ऑफ पॉइंट लिए हैं ये फ़िक्स पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर हम इस फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट की तरफ जाते हैं तो उस तमाम पॉइंट का फासला क्या होता है, इसी फिक्स पॉइंट से सेम होता है, मतलब इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जब हम ये तमाम पॉइंट एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे क्या बन जाता है, इससे एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फ़िक्स पॉइंट है और इसके अराउंड हमने सेट ऑफ पॉइंट लिए हैं, और इसमें ख़ासियत ये है कि ये जो फ़िक्स पॉइंट है इसके अराउंड जो हमने पॉइंट्स लिए हैं वो तमाम पॉइंट्स क्या है, इसी फिक्स पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंट है। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर हम इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है, या उस पॉइंट की तरफ जाते हैं या यहाँ पर आते हैं, तो ये तमाम फासला क्या है, ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंट है। इन तमाम का फासला क्या है, इसी फिक्स पॉइंट से इन तमाम का फासला सेम होता है। तो जब हम इसको इस तरह ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सर्कल का डिफिनीशन। फिर इसके बाद क्या है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमने ये जो फिक्स पॉइंट लिया है, ठीक है, तो इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, और सेंटर ऑफ सर्कल को हम ज़्यादातर ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल हम विद द हेल्प ऑफ कंपास जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज्योमेट्री में, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने लिया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है कंपास। तो हम कंपास को एक फ़िक्स पॉइंट पर रख देते हैं और इसको इस तरह जो है एक पूरा इसको राउंड देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इससे फिर हमारे पास सर्कल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है हम सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो फिक्स पॉइंट है ये इसका क्या है, सेंटर, और यहाँ पर ये जो सर्कल है यहाँ पर बहुत सारे जो है सेट ऑफ पॉइंट है इसी तरह। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और फिर क्या है, एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। और यहाँ पर हमारे पास ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो सेंटर होता है, तो सेंटर से जब हम किसी भी पॉइंट की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, हमने 3 पॉइंट्स लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आते हैं इस तरह, अगर यहाँ पर आते हैं या यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को चलो हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम बी से, और इसको हम सी से, और ये जो सेंटर है इसको हमने ओ से डिनोट किया है। तो ये हमारे पास जो ओ ए है, ठीक है, या ओ बी फासला जो है
ओ बी लाइन सेगमेंट, ठीक है, और इस तरह ओ सी लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। और रेडियस क्या है, वो सेम होता है, मतलब ओ ए का लेंथ, ओ बी, ओ सी, ये तमाम लेंथ्स क्या है, वो सेम है, ठीक है, वो एक जैसे हैं। अगर हम कहते हैं कि ओ ए लेंथ जो है ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ बी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ओ सी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर का होगा। इस तरह अगर हम एक और पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल डी, तो ओ डी लेंथ भी कितना होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास क्या, सर्कल का डिफिनीशन। अब हम आते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। अब इसमें सबसे पहले क्या है, कार्ड ऑफ सर्कल। तो कार्ड क्या है, अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कार्ड। कार्ड जो है हमारे पास, जब हम सर्कल पर 2 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, और उन्हीं 2 पॉइंट के दरमियान अगर हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं इस सर्कल से। ये हमने एक सर्कल ड्रा किया है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सर्कल बना हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो सेट ऑफ पॉइंट हमने मिलाए हैं, तो ये हमारे पास, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या है, ये जो फासला है अराउंड, ये जो तमाम फासला है, इसको हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अगर हम सरकमफेरेंस पर कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट चलो यहाँ पर मैंने लिया है और एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, इसको हम ने ए नाम दिया है और इसको हमने बी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर ले एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, ठीक है, इसी तरह अगर हम रूलर ले ले और इसके दरमियान एक लाइन सेगमेंट इसी तरह बना ले, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा, इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको हम कार्ड कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कार्ड ए बी लाइन सेगमेंट का निशान जो है इसके ऊपर हम लगाएंगे, और ये हमारे पास क्या है, ए बी कार्ड, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी, और इसका जो निशान है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का, इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्ड ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास एक कार्ड बन गया। तो कार्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट्स लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट, और इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा, ये हमारे पास क्या होगा, कार्ड ऑफ सर्कल। यहाँ पर मैंने लिखा है द लॉन्गेस्ट कार्ड इज कॉल्ड डायमीटर। सबसे जो लॉन्गेस्ट कार्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायमीटर। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास जो सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी तरह रूलर रख देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ इसके सामने, और एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कार्ड है, ये भी हमारे पास एक कार्ड है, और ये भी कार्ड है, लेकिन ये कार्ड जो है ये सेंटर से गुज़रा है, ठीक है। तो वो कार्ड जो सेंटर से गुज़र जाए वो सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होता है सर्कल का, ठीक है। वो कार्ड जो सेंटर से गुज़र जाए वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल होता है। और इसी लॉन्गेस्ट कार्ड को हम क्या कहते हैं, इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर वो लाइन होता है सर्कल में जो सेंटर से गुज़र जाए, ठीक है, और सर्कल के 2 इन पॉइंट को टच भी करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्ड है, लेकिन इसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कार्ड का डिफिनीशन। अब इसके बाद है अर्क ऑफ सर्कल। तो यहाँ से समझते हैं अर्क क्या है, अ पार्ट और पोर्शन ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अर्क। अर्क हमारे पास जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, इसका एक पार्ट या एक पोर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सर्कल बना लिया है, ठीक है, और इसमें जो है अर्क जो है आप लोगों को दिखाता हूँ अर्क क्या है। तो अर्क बेसिकली क्या है, ये सरकमफेरेंस का एक पार्ट है या एक पोर्शन। तो ये जो फासला है, ये अराउंड जो फासला है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो अगर हम सरकमफेरेंस का एक पार्ट ले या एक पोर्शन ले, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, अर्क होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये पार्ट लिया है, ठीक है, सर्कल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अर्क कहेंगे, ठीक है। तो अर्क के 2 इन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक इन पॉइंट ये है, इसको हम ए से डिनोट करेंगे फॉर एग्जांपल, और एक इन पॉइंट ये है, इसको हम बी से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी अर्क। ये हमारे पास क्या है, ए बी अर्क, और इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसके ऊपर ये कर्व लाइन करेंगे, ठीक है। तो ये ए बी अर्क है। अब यहाँ पर ये जो अर्क है,
इसको आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये हाफ ऑफ सर्कल से कम है, ठीक है। हाफ, अगर हम इस सर्कल को दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, हाफ होगा। लेकिन ये जो अर्क है ये हाफ से कम है, तो जो अर्क हाफ से कम हो, ठीक है, सरकमफेरेंस के हाफ से कम हो, इसको हम माइनर अर्क कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, माइनर अर्क, ठीक है। ये जो स्मॉल अर्क है इसको हम माइनर अर्क कहेंगे, ठीक है। और जब एक अर्क जो है वो हाफ से ज़्यादा हो, ठीक है, सरकमफेरेंस के हाफ से ज़्यादा हो, इसको हम फिर मेजर अर्क कहेंगे, ठीक है। तो ये ए बी अर्क जो है ये हमारे पास माइनर अर्क है। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। तो ये जो अर्क है ए एफ बी, ये बी हमारे पास एक अर्क है, ठीक है। ये बड़ा वाला अर्क है, ये छोटा वाला। तो ये जो छोटा अर्क है इसको हम माइनर अर्क कहेंगे, और ये जो बड़ा अर्क है इसको हम मेजर अर्क कहेंगे, ठीक है। तो अर्क बेसिकली क्या है, सरकमपेरेंस का एक पार्ट है या एक पोर्शन है, और अर्क भी हम कंपास से ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सेमी सर्कल, जिसको हम हाफ सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो सेमी सर्कल क्या है, द डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर हम सर्कल का डायमीटर ड्रा कर ले, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि डायमीटर क्या है, ये हमारे पास एक कार्ड है, जो सबसे बड़ा कार्ड होता है, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक डायमीटर ड्रा कर ले सर्कल का, ठीक है, तो सर्कल हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, और इसके दरमियान एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट जो है, ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये सेंटर से गुजर जाएगा, ठीक है, सर्कल के सेंटर से गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डायमीटर। तो डायमीटर क्या करता है, इसी सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो दो टुकड़े बन गए इस सर्कल के, इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको हम सेमी सर्कल्स कहेंगे। एक हमारे पास सेमी सर्कल ये है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सेमी सर्कल ये है, ठीक है। ये इस तरह डिवाइड हो जाएगा, ये भी हमारे पास एक सेमी सर्कल बन जाएगा इसी तरह, और इसका जो नीचे हिस्सा होगा ये भी इसी तरह बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, दो सेमी सर्कल्स इसमें बन गई, ठीक है। तो हमारे पास जो ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट में जो डी होता है, ठीक है, डी जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास सेमी सर्कल का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल किस तरह बन जाता है कि हमारे पास जब हम सर्कल का डायमीटर ड्रा कर लेते हैं, तो डायमीटर हमेशा क्या करता है, सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसी दो बराबर हिस्सों को हम फिर क्या कहते हैं, सेमी सर्कल्स। अब इसके बाद है सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो क्या मतलब है इसका, अ रीजन बाउंडेड बाय अ कार्ड एंड अ करेस्पॉन्डिंग अर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास सर्कल का कार्ड और इसका जो करिस्पॉन्डिंग अर्क होगा, ठीक है, उसका जो मुतालिका अर्क होगा, तो इसके दरमियान जो रीजन आएगा, कार्ड और करिस्पॉन्डिंग अर्क के दरमियान जो रीजन आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर आप देख ले, मैंने एक कार्ड ड्रा किया है, हमारे पास कार्ड क्या है, पी क्यू कार्ड है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक कार्ड है। अब इस कार्ड का अगर हम ऊपर वाला जो अर्क बनता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, तो ये ऊपर जो अर्क बनता है इसका ये करिस्पॉन्डिंग अर्क होगा, ठीक है। तो पी क्यू कार्ड है, इसका करिस्पॉन्डिंग अर्क जो है वो हमारे पास क्या है, पी डी क्यू, पी डी क्यू, ये इसका करिस्पॉन्डिंग अर्क होगा। तो इस अर्क और इस कार्ड के दरमियान ये जो हिस्सा होगा इसको हम सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम ये नीचे वाला हिस्सा देखें, ये जो बनता है ये बड़ा वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक सेगमेंट है। वो किस तरह है, ये हमारे पास कार्ड पी क्यू है और इसका दूसरा करिस्पॉन्डिंग अर्क ये वाला है, ये जो नीचे वाला बड़ा अर्क है जिसको हम मेजर अर्क कहते हैं, वो क्या है हमारे पास, पी एफ क्यू, ठीक है।
तो ये हमारे पास इसका मेजर आर्क है। तो यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं इसमें 2 सेगमेंट है। ये स्मॉल जो सेगमेंट है, ये जो स्मॉल हिस्सा है सर्कल का, इसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और ये जो बड़ा हिस्सा है इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये जो बड़ा हिस्सा है इसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो सेगमेंट का मतलब सिंपली क्या होता है कि सेगमेंट हमेशा जो है एक कार्ड, जब हम कार्ड ड्रा कर लेते हैं तो कार्ड का जो भी हम करेस्पॉन्डिंग आर्क कंसीडर कर लेते हैं, तो उस करेस्पॉन्डिंग आर्क और कार्ड के दरमियान जो हिस्सा आता है इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब इसके बाद है सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर क्या है, ये भी पार्ट ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो डिफिनीशन है, अ सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। सेक्टर का मतलब ये होता है कि जब हम सर्कल में 2 रेडियस ड्रा कर लें, तो 2 रेडियस और इसका जो करिस्पॉन्डिंग आर्क होगा, तो 2 रेडियस और करिस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान जो फासला होगा, ठीक है, जो पार्ट होगा, इसको हम सेक्टर ऑफ सर्कल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 रेडियस ड्रा किए हैं, एक रेडियस ये है और एक रेडियस है ये है, ठीक है। इसका एंड पॉइंट ये है सर्कल पर, जिसको हमने बी से डिनोट किया है, इसको हमने ए से, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 रेडियस है और इसके दरमियान ये जो आर्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आर्क है और यहाँ पर ये 2 रेडियस है। तो यहाँ पर ये जो टुकड़ा होगा, ये जो पार्ट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सेक्टर कहेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 सेक्टर बन गए हैं, ठीक है। एक सेक्टर हमारे पास ये है, ये इसका आर्क है और यहाँ पर ये 2 रेडियस है। इस तरह अगर हमारे पास ये 2 रेडियस है तो ये जो नीचे वाला आर्क है ये भी हमारे पास एक आर्क बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये, तो हमारे पास यहाँ पर पहला अर्क क्या है, ए भी हमारे पास एक अर्क है और इसके दरमियान ये 2 रेडियस है, ओ बी है और इसके साथ ओ ए है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक पार्ट बन गया जिसको हम सेक्टर कहेंगे। ये जो है ये हमारे पास जो है ये सेक्टर छोटा है तो इसको हम माइनर बोलेंगे, ठीक है, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये स्मॉल है। और ये जो नीचे वाला बन जाता है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास रेडियस वही है, ओ ए रेडियस है और इसके साथ जो है ओ बी रेडियस है और आर्क क्या है, ए डी बी, आर्क है ए डी और बी, ये हमारे पास एक आर्क है। तो ये हमारे पास जो बड़ा आर्क है इसको हम मेजर आर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा बन गया ये वाला पार्ट, ये हमारे पास बड़ा है तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनर सेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, मेजर सेक्टर है। तो सेक्टर का सिंपली मतलब क्या है कि जब हम किसी सर्कल में 2 रेडियस ड्रा कर लें, 2 रेडियस और इसका जो करिस्पॉन्डिंग आर्क होगा, तो इनके दरमियान जो एरिया होगा इसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर। तो सेक्टर भी हमारे पास 2 किस्म का है, मेजर और माइनर सेक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने 2 रेडियस ड्रा किए हैं, ठीक है, इसके दरमियान ये एंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये एंगल जो है सर्कल के सेंटर के साथ बन जाता है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल कब बन जाता है, जब हम 2 रेडियस ड्रा कर लेते हैं, तो 2 रेडियस के दरमियान जितना भी एंगल होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सेंट्रल एंगल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या है, ओ, इसको हम सिंपली कहेंगे कि हमारे पास एंगल ओ जो है ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ए, ये है ओ, ये क्या है, बी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल ए, ठीक है। और एंगल किस पॉइंट पर बना है, ओ पर, तो ओ हम दरमियान में लिखेंगे और बी। तो इसका मतलब ये है एंगल ए ओ बी का मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये कौन सी पॉइंट पर बना है, ओ पॉइंट पर बना है। तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। अब इसके बाद है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो इसके नाम से पता चलता है कि इंटीरियर का मतलब है अंदर, ठीक है, और एक्सटीरियर का मतलब है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट। वो तमाम पॉइंट जो सर्कल के अंदर लाई करता हो, मतलब जो सर्कल के अंदर मौजूद हो, इसको हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है।
और फिर क्या है, ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। वो तमाम पॉइंट जो सर्कल के बाहर जो है मौजूद हो, ठीक है, बाहर मौजूद हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रा किया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बेशुमार पॉइंट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो वो तमाम पॉइंट जो सर्कल के अंदर मौजूद हो, इसको हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंटीरियर पॉइंट लिए है ए, बी और सी, ओ इसका ओरिजिन है, ये भी इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है। और ये जो पॉइंट हमने ड्रा किए हैं ई, एफ, जी, यहाँ पर हम बेशुमार पॉइंट जो है अंदर भी ड्रा कर सकते हैं, बाहर भी। तो जो अंदर मौजूद होंगे इसको हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, और जो सर्कल के बाहर मौजूद होंगे उसको हम एक्सटीरियर। तो यहाँ पर हमारे पास ए, बी, सी इंटीरियर है, और इसके साथ ई, एफ, जी जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल है, ठीक है। इसके बाद है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, या इसको हम सिंपली कोसाइक्लिक पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट या कोसाइक्लिक पॉइंट, ये कौन से पॉइंट है, ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक और कोसाइक्लिक पॉइंट। वो तमाम पॉइंट्स जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पर मौजूद हो, एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पर जितने भी पॉइंट मौजूद हो उसको हम कॉन्साइक्लिक या कोसाइक्लिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो सर्कल है, इसका जो ये बाउंड्री लेंथ है, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये सर्कमफेरेंस पर जितने भी पॉइंट मौजूद होंगे, ठीक है, तो उसको हम कोसाइक्लिक या कॉन्साइक्लिक पॉइंट कहेंगे। तो ये हमने पॉइंट्स कुछ लिए हैं, ए पॉइंट है, बी जो कि हमने सर्कमफेरेंस पर लिए है, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ जितनी भी पॉइंट होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये तमाम पॉइंट जो है ये हमारे पास कॉन्साइक्लिक पॉइंट है। अब इसके बाद है सीकन टू अ सर्कल। तो सीकन क्या है, सीकन हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। कौन सा लाइन है, यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है इसका। यहाँ पर है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन दिस लाइन इज कॉल्ड सीकन लाइन। सीकन लाइन कौन सा लाइन होता है, ये एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को दो मुख्तलिफ पॉइंट पर टच करता हो, मतलब उससे गुज़र जाए, ठीक है। वो लाइन जो सर्कल से गुज़र जाए और सर्कल को दो मुख्तलिफ हिस्सों पर इंटरसेक्ट करता हो, तो उसी लाइन को हम सीकन लाइन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, इसका सेंटर क्या है, ओ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने एक लाइन ड्रा किया है इसी तरह। अब यहाँ पर ये जो लाइन है सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर इसी पॉइंट पर और इसी पॉइंट पर, और सर्कल से गुज़र भी गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी लाइन है जो कि हमारे पास सीकन लाइन है, ठीक है। इसके साथ हम बहुत सारी सीकन लाइन इसके ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ख़ासियत ये होंगी कि ये जो लाइन होगा सर्कल को दो मुख्तलिफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता होगा और इससे गुज़रता होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक लाइन है, इसका जो है हम डिनोट करते हैं एफ जी से। तो ये हमारे पास एफ जी बी एक लाइन है, और ये कौन सा लाइन है, इसको हम सीकन लाइन कहेंगे क्योंकि सर्कल को दो मुख्तलिफ। अब इसके बाद है टेंजेंट टू अ सर्कल टू। टेंजेंट क्या है, ये भी हमारे पास एक लाइन है। इफ़ अ लाइन टचेज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता हो, ठीक है। यहाँ पर है टच करता हो, और सीकन लाइन में क्या था, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि वो सर्कल से गुज़र जाता है, ठीक है। तो सीकन जो लाइन था वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, मतलब सर्कल की दो पॉइंट से गुज़र जाता है, ठीक है। और टेंजेंट लाइन वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता हो, सिर्फ टच करता हो, इसको हम क्या कहेंगे, उसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो फिर हम इसी लाइन को टेंजेंट लाइन कहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, और यहाँ पर इसकी सर्कमफेरेंस पर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है, ठीक है, ये मैंने मार्क किया है। तो ये जो लाइन गुजर गया है सर्कल को सिर्फ इसी पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ, सर्कल को सिर्फ इसी पॉइंट पर टच किया है। तो ये जो लाइन होगा हमारे पास, ये जो पी के लाइन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। और ये जो है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता हो दो पॉइंट पर, मतलब इससे गुज़र जाता हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीकन लाइन। तो ये हमारे पास सीकन लाइन है, और ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन सिर्फ सर्कल को टच करता है, वो भी सिर्फ एक पॉइंट पर।
अब इसके बाद है कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इसका डिफिनीशन क्या है? 2 or more circles with same center but different radii are called concentric circle। तो concentric circle वो सर्कल होते हैं जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स हो जिसके सेंटर सेम हो, ठीक है, सेंटर उसका सेम हो, लेकिन इसका जो रेडियस होता है, जो रेडियाई होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी सर्कल होते हैं? इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल में ये बात ज़रूरी है कि वो हमारे पास 2 सर्कल होंगे या 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने रफली सर्कल ड्रा किए हैं, ठीक है। इसका ये मैंने सेंटर लिया है, तो इसका सेंटर मैंने 1 लिया है, ठीक है। इसी सेंटर से मैंने ये सर्कल ड्रा किया है, फिर इसी सेंटर से मैंने ये दूसरा सर्कल ड्रा किया है, फिर इसी सेंटर से मैंने ये तीसरा सर्कल भी ड्रा किया है। तो इन तमाम का जो सेंटर है वो तो सेम है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो डिफरेंट है, मतलब इसका जो रेडियस है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं कंपास की मदद से कंसेंट्रिक सर्कल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कंपास लिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंपास इतना खोला है, मतलब इसका रेडियस मैंने इतना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया? सेंटर बन गया। तो इसको मैं इस तरह रोटेट करता हूँ ताकि एक सर्कल बन जाए, ठीक है। तो ये हमने एक सर्कल ड्रा किया। अब मैं कंपास को या तो इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, मतलब इसका रेडियस ज़्यादा करूँगा, या इसको हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। चलो मैंने इसको डिक्रीज़ किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? दूसरा सर्कल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों सर्कल क्या है? कंसेंट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर है वो तो सेम है, लेकिन इसके साइज़ में जो है इसका जो रेडियस है वो सिर्फ चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी सर्कल है? कंसेंट्रिक। अब मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ रेडियस को, तो ये तीसरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं जो कि क्या होंगे? कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, ठीक है। तो ये इसमें आखिरी टॉपिक था, ठीक है। ये जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ सर्कल थे, तो ये हमारे पास आखिरी टॉपिक था कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पर है क्विक चेक। यहाँ पर क्या है कि इसमें सीकेंट और टेंजेंट लाइन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास ये वाला लाइन जो है, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट टच करता हो, और यहाँ पर ऊपर जो लाइन है ये भी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। तो ये दोनों लाइन क्या है? टेंजेंट लाइन है। और यहाँ पर ये जो लाइंस है, ठीक है, ये तीनों जो सर्कल से गुज़र गए हैं और सर्कल को 2 मुख्तलिफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो ये तीनों लाइन हमारे पास क्या है? सीकेंट लाइन है। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने सर्कल और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, और इंशाअल्लाह ये जो टॉपिक है इसको हम फिर एक्सरसाइज 10.3 में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी मसला हो तो आप